हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का दिन है 26 मई। दिन है संडे। संडे की सफाई शुरू हो चुकी है मेरी। और आज मैंने कल ही सोच लिया था, कल भी छुट्टी थी वोटिंग के कारण। मैंने कल भी सोचा था कि पंखे साफ करूंगी, बहुत ही गंदे हो रहे थे, तो आज पंखे सफाई शुरू हो चुकी है। उठते ही पहले आज मैंने और कुछ नहीं किया, मनन को अकेडमी भेजकर मनन अकेडमी से वापस भी आ चुका है। और अब मैं लग गई हूँ अपनी सफाई में। अंदर वाला मैंने अपने रूम वाला पंखा क्लीन कर लिया है। अब बाहर वाले पंखे की क्लीनिंग चल रही है। यहाँ मनन, उसकी दादी और मैं तीनों बैठ गई हैं सब्जी की तैयारी करने के लिए। चॉपर मिलते ही बस मनन को तो ये होता है कि मैं काटूंगा, मैं चॉप करूंगा। बस मैंने उसको आलू छील के दे रही हूँ। अभी वॉश नहीं किए थे, वॉश हम बाद में करेंगे, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। मैंने वो उठाकर नीचे रख दिया था, बट अभी मैंने वो वॉश करना है सारा। चॉपर में काटने के बाद जब वेजिटेबल्स कट हो जाएंगी तो बाद में वॉश करके उसके बाद बनाऊंगी। तो मनन बैठा है वेट में। डालो इसको। चॉपिंग करने में तो इतना मजा आता है, जब से ये चॉपर लिया है मैं करूंगा। सैंडविच बनाने हो, सब्जी बनानी हो, तो ये पहले आके बैठ जाता है। यहाँ पापा नहाने की तैयारी में, मम्मी काट के दे रहे हैं, मैं इसको छील के दे रही थी। ये लो, एक नया शेफ बैठ गया है। इतना बोलता है, इतना बोलता है, मतलब मस्ती। गर्मियों के इन दिनों में कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बनाए क्या ना बनाए। तो बस यही सोचा था, आलू प्याज कट करो और उसकी सब्जी बनाएंगे। मगर जैसे ही सब्जी बनी, खुशबू आई, तो मनन को ऐसे लगा जैसे आलू के परांठों की तैयारी की है। मम्मा आलू के परांठे बनाए हैं, मैं तो परांठे ही खाऊंगा, मेरा प्रोग्राम हो गया चेंज। हमारे घर में कभी भी कुछ बनाना होता है तो सबसे पहले मैं मनन से ही पूछती हूँ, बेटा क्या खाएगा? अगर उसने जो कहा हम फिर सब वही बना लेते हैं। तो इससे पूछा तो कल तो इसने सैंडविच खाए थे, तो आज सैंडविच बोल नहीं सकता है क्योंकि मैं डेली सैंडविच बना के नहीं दूंगी। तो कह रहा है मम्मा ठीक है, आप ऐसे करो आज कोई भी सब्जी बना लो। तो मैंने पूछा आलू प्याज बना लो, तो कह रहा ठीक है आलू प्याज बना लो। मगर आलू प्याज की सब्जी बनते ही जैसे ही खुशबू आई, इसको ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे परांठे के लिए हमने बैटर रेडी कर दिया है। ये देखो, ध्यान इसका बिल्कुल कैमरे में ही रहता है और दादी के साथ पंगे लेने में बस। ये देखो, पैर पे लग गया थोड़ा सा। ये होगी इसकी चॉपिंग। चॉपिंग करने के बाद फिर मैंने पंखे वगैरह साफ कर ही दिए थे, झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा दी थी, अंदर बाहर। आगे वाला जो बालकनी होती है, पीछे वाली जो हमारा पीछे बरामदा है, वो मैंने वॉश कर दिया था, पानी डाल के धो दिया था अच्छे से। तो इसीलिए सब्जी बनाने बैठ गई थी। मैंने सोचा पहले इसको खाना बना के दे दूं। ये जब अकेडमी से आता है बहुत ही इसको भूख लगती है फिर तो, इसीलिए फिर पहले खाने के लिए प्रिपरेशन रेडी है। तो ऑलमोस्ट चॉपिंग हो चुकी है।
मम्मी मना कर रही थी इस बीच में कि नहीं, इसमें चॉपर में आलू नहीं करेंगे क्योंकि आलू छोटे छोटे मम्मी को अच्छे नहीं लगते। मम्मी कहती है लंबे लंबे आलू काटेंगे तभी आलू प्याज की सब्जी अच्छी लगेगी। तो ये नहीं माना, कह रहा मैं तो इसी में करूंगा। इसीलिए मम्मी के हाथ में से बार बार ले रहा है। ये देखो, इस तरह से कुछ हमारा ये काम हो जाएगा खत्म। काम खत्म करने के बाद मैंने एक तरफ सब्जी बना दी थी और एक तरफ इसकी मस्ती शुरू हो गई थी अपनी दादी के साथ में। टांग पकड़ के खींच देता है मम्मी की। तो मैं आपके साथ वो वीडियो क्लिप जरूर शेयर करूंगी। मैंने चुपके से बना लिया था, कह रहा था मम्मा डालना मत। मैंने वो चुपके से बना लिया था। तो घर में रात को मम्मी मच्छर वगैरह मारते हैं तो कहेगा मम्मा हमारे घर में एक मोटा मच्छर है। और वो मोटा मच्छर कहता अपनी दादी को, कह रहा है एक कार्ड लगाओ, इस मोटे मच्छर को मारना पड़ेगा पहले। ये शैतानी करता है बस अपनी दादी के साथ में। इसको ये पता है कि मम्मा के साथ में शैतानी कर नहीं सकता, मेरे से ये डरता है। तो सारी मस्ती फिर पापा के साथ में करता नहीं है। परेशान हो जाते हैं पापा, तो मम्मी के साथ में ज्यादा करता है। मम्मी कुछ कहती नहीं है, जैसा भी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसको मारेगा पीटेगा तो ये कुछ नहीं, इग्नोर करती रहती है। तो ये देखो, आलू प्याज हो गए थे चॉप, तो अब मैं टमाटर लेने चली गई थी फ्रिज में से। टमाटरों को भी थोड़ा सा चॉप करके फिर सब्जी बना दूंगी। इसमें ये मैंने इसको बर्तन दे दिया था, मैंने कहा इसमें खाली कर दे, बाद में टमाटर को इसमें चॉप कर देना। बस कुछ इसी तरह से हमारा डेली काम चलता ही रहता है। अब कल के लिए तो स्कूल जाना है, मंडे है। तो ये देखो, दोबारा इसने फिट कर दिया है। इसको फिट करना आया नहीं, मम्मा लगा दो। तो मैंने इस तरह से इसको सेट करके दे दिया। ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जी, ये देखो, लगा हुआ है साहब जी चॉपिंग करने में। मैंने ये क्लिप बीच में ले ली थी और इसको बताया नहीं था, कह रहा था मम्मा डालना मत। मैंने चुपके से इसकी ये छोटी सी क्लिप बनाई थी। देखो कैसे मस्ती कर रहा है ये देखो नीचे लेटा हुआ है। मैंने इसको कितनी बार कह दिया गंदा फर्श है बेटा, उठ जा। यहाँ पर आम आ चुके हैं बाहर वाले एरिया में। चक्की लगा रखी थी हमारे पास, चक्की खुद की है। आजकल तो मोस्टली घरों में ये चक्की मिल जाती है आटा वगैरह पीसने के लिए। हमने भी यही चक्की मंगवा रखी है। गेहूं वगैरह साफ करके ये 2 ड्रम हमने रख रखे हैं, इसमें गेहूं भर के रख रखे हैं, कुछ अंदर है। फिर इसमें से मम्मी पीसना करके और चक्की में डालती रहती है और हमारा आटा पीस जाएगा। तब तक मैं यहाँ पर धो नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने वो जिसमें आटा भर के रखते हैं ड्रम में, वो धो रही हूँ। वो आपको दिख नहीं रहा, पीछे सेट कर रखा था कैमरा, तो वो मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से। पहले उसको धो दूंगी, सूख जाएगा, उसके बाद में उसमें आटा डाल दूंगी।
तो ये हमारी सफाई चल रही है बाहर के एरिया में। मम्मी वॉशरूम के बाहर ये वॉश बेसिन वगैरह फ्लैश वगैरह अच्छे से धो देंगे। मम्मी धोते जा रहे हैं और यहाँ मैं अपनी क्लीनिंग करती जा रही हूँ। अंदर का ऑलमोस्ट निपटाना था क्योंकि झाड़ू वगैरह दे ही दिया था। पोछा वगैरह रह रहा है वो मैं अभी जाऊंगी अंदर, उसके बाद करूंगी। एक का पैर छुट्टी वाले दिन बाहर हो जाता है, एक अंदर खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, पंखे भी क्लीनिंग जरूरी है क्योंकि छुट्टी वाले दिन वो एक ही दिन मिलता है जिस दिन हमें ये सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। तो वही सोच के भी आज छुट्टी है कि आज ही करना है जो कुछ करना है। एक्स्ट्रा काम जो होता है डेली वाले काम में तो बस यही होता है कि अंदर अंदर झाड़ू पोछा लगाया, सुबह सुबह रोज खाना वगैरह बनाया बस, और निकलना होता है स्कूल के लिए क्योंकि सुबह 6:30 बजे स्कूल के लिए हमें निकल जाना पड़ता है। तो अब इस इन बिटवीन हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बस यही है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाए घर का, तो वो ही एक्स्ट्रा वर्क चल रहा है। तो मम्मी ने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है वॉश बेसिन। मैं अभी बैठ गई हूँ, उसका ढक्कन लेकर आई हूँ, ढक्कन क्लीन करके उसके बाद में कुछ आगे का काम करेंगे। ये इतने से एरिया में सफाई करने में दिखता नहीं है कि छोटा सा एरिया है, मगर इतना काम हो जाता है इस एरिया में। और संडे को तो बस पूछो मत, 1:30 बजे जाके मैं फ्री हुई थी। ये कुछ इस तरह से मेरा काम चल रहा है। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अब अंदर, पोछा झाड़ू उठा के स्टोर में, पहले स्टोर को क्लीन करके पोछे से। आप सभी देखकर हंसोगे कि ये कैसे पोछा लगा रही है बैठ बैठ के, मगर मेरी आदत है कि जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता है उस दिन तो मैं वाइपर में लगा के पोछे को अच्छे से फटाफट से लगा देती हूँ क्योंकि इतना ही टाइम होता है सुबह के 4:30 उठने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं होता। तो छुट्टी वाले दिन जरूर मैं ऐसे बैठ बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, पीछे होती जाऊंगी और पोछा लगाती जाऊंगी, बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है हाथ से लगाने से। तो स्टोर मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, बस अब ये ड्रेसिंग के नीचे आगे पीछे सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। संडे को घर में इतना मन लगने लग जाता है साफ सफाई सी देख के। अगर हाँ, जिस दिन वाइपर से लगाते हो उस दिन बस काम ही खत्म होता है, मन सा। तो यहाँ पोछा लगाते लगाते मैं आ गई थी लॉबी की तरफ। पूरा एरिया कवर करना है और ऐसे ही मैं बैठ के पोछे लगाती रहती हूँ। मेरी मम्मी हमारे घर में जो वहां पर मेरी मम्मी के घर पे वहां सिरसा में जो काम वाली लगी हुई है वो इतना देख के हंसती है कभी कभी मुझे कि दीदी आप कैसे पोछा लगाते हो, कैसे पोछा लगाते हो। मैंने कहा मुझे तो यही आदत है, मुझसे खड़े होकर पोछा नहीं लगाया जाता, पैरों पर बैठ के मेरे से ऐसे ही आराम से आलती पालती मार के मैं पोछा लगाती हूँ। और सच मानिए हाथ से पोछा लगाने के बाद जो घर दिखता है ना, वो सफाई होती ही नहीं है, चाहे वो काम वाली करे चाहे वो वाइपर से हो, ऐसी वाली सफाई नहीं मिलेगी। तो अब मैं लॉबी में पोछा लगा रही हूँ। लॉबी में पोछा लगाने के बाद इतना टाइम हो गया था, मतलब 11 11:30 का टाइम हो गया था। ये मेरी क्लीनिंग ऐसी ही चलती रहेगी धीरे धीरे से, रगड़ के आधा पोछा मैं लगाऊंगी आधा पोछा मेरे लोअर, और जैसे मैं बैठ रही हूँ मैं खुद अपने आप से ही पोछा लगाती जा रही हूँ। तो ये क्लीनिंग चल रही है मेरी यहाँ पर। सबके घरों में सुबह सुबह मेरे ख्याल से यही काम होता है, यही क्लीनिंग चलती रहती है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ स्पीड फॉरवर्ड करके दिखा दी है कि मैं कैसे पोछा लगाती जा रही हूँ और काम खत्म करती जा रही हूँ। सच मानिए मुझे नहीं पता कैसे लेडीज काम करके भी बाहर बैठ जाती हैं कि काम खत्म ही नहीं होता घर में। कितना भी जल्दी कर लीजिए, कितना भी काम कर लीजिए, काम खत्म ही नहीं हो पाता। पता नहीं, मैं ये सोचती रहती हूँ कभी कभी बाहर घर से निकलती हूँ किसी काम के लिए तो लेडीज ऐसे ग्रुप बना के बैठी होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता इनका काम कैसे हो जाता है।
घर में तो इतना काम होता है कि हमें छोड़ना पड़ता है दूसरे काम को, अर्जेंट वाले काम को करने के लिए हमें वैसे वाला काम छोड़ना पड़ता है। और पता नहीं कैसे फ्री हो जाती हैं। आज भी मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया, फिर मुझे 12-1 बज गए, उसके बाद भी मुझे ये था कि ले मनन को पढ़ाना, इसीलिए। हाँ, मैं आ चुकी थी नहाकर। नहाकर वही थोड़ी सी अपना स्किन केयर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। टोनर विटामिन सी वाला, बस थोड़ा सा डस्ट वगैरह, गर्मी ज्यादा हो चुकी है, सनस्क्रीन वगैरह मेरी खत्म हो चुकी है, अदरवाइज सनस्क्रीन, सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। मगर यहाँ टोनर विटामिन सी वाला। और ये देखा, मैंने कुछ धागा सा लटक रहा था, उसको ठीक किया। नहाने के बाद में बस यही थोड़ा बहुत स्किन केयर रूटीन है मेरी। और काफी लेडीज हैं जो मुझे कहती है लाइनर, लाइनर क्यों लगाती है, लाइनर कैसे लगा लेती है, कैसे लगा लेती है। तो ये एक बात मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो, मेरे हस्बैंड को ना मेरा आई लाइनर इतना पसंद था ना, वो कहते थे कभी भी मुझे बिना आई लाइनर के नहीं चाहिए। तो मैं उनकी खुशी के लिए, कि वो, उनको यही चीज पसंद थी मेरे में, बस एक आई लाइनर, इसका कभी नहीं हटना चाहिए, मैंने लगाया। मुझे काफियों ने ऐसे टोकती हैं कि तू कैसे लगा ले लिपटी लाइनर, तेरे पास इतना टाइम कैसे होता है। ना भी हो ना, तो बस मेरे हस्बैंड को पसंद था, मैं लगाती हूँ, चाहे मैं घर पे ही क्यों ना हूँ। मुझे लाइनर, मुझे शौक नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता था तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं हमेशा, रूटीन है मेरा, मैं बिना लाइनर के नहीं निकलती। तो ये मेरा लाइनर लगाना शुरू हो गया है। उनको ये हद से ज्यादा पसंद था, किसी में कभी बिना लाइनर के मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लाइनर को ज्यादा ही लगाती हूँ। चाहिए कह लीजिए, कि उनको अच्छा लगता था, तो उनकी खुशी के लिए वो चाहते थे कि मैं घर में रहूं, बाहर रहूं, हमेशा रेडी रहूं, कहीं भी। रात को भी उनको ये चाहिए था कि नहीं, अगर नाइट सूट पहना है तो प्रॉपर वाला होना चाहिए, ऐसा वैसा कोई नाइट सूट भी उनको अच्छा नहीं लगता था। दैट्स वाई वो कहते थे कभी भी मैं आऊं, या मैं घर पे हूं या मैं घर पे ना हूं, रेडी रहने चाहिए। इसीलिए बस वही बात मेरे दिमाग में सेट है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच के ही कहा होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत रेडी रहती हूँ, और बाकी जिन्होंने कुछ कहना है, बोलना है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इग्नोर। तो गाइस, ये था हमारा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।